श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। सांसों की माला पे, माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप हो प्यारे, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे, माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम का प्याला जब से पिया है, प्रेम का प्याला जब से पिया है, जी का है ये हाल हो प्यारे, जी का है ये हाल। प्रेम का प्याला जब से पिया है, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद न आए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद न आए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे
सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कलयुग के लक्षणों का वर्णन करने जा रहे हैं। जरा सुन लीजिए कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं। क्या ये कलयुग के लक्षण आपके अंदर तो नहीं हैं? क्या यह लक्षण आपके घर के अंदर, आपके समाज में तो नहीं है? इन्हें दूर करने का उपाय भी हम बताएंगे अंत में। सबसे पहले कलयुग के लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम के समाप्ति पर इस अंतिम स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। भागवतम से यह प्रसंग लिया गया है। संस्कृत श्लोकों को न बता के हम सीधे हिंदी अर्थों को बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है कि कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। देखिए, कलयुग का जब घोर कलयुग आएगा तो धर्म की हानि होगी, सत्य कोई नहीं बोलेगा, सब झूठ बोलेंगे, अपवित्रता का लोग व्यवहार करेंगे, क्षमा कोई करने वाला नहीं होगा, दयालु कोई होगा ही नहीं, सबकी आयु बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगी। कलयुग की वैसे आयु 100 वर्ष है, व्यक्ति विशेष की आयु अब इतनी हो जाएगी 20 से 25 वर्ष मैक्सिमम होगी जब घोर कलयुग होगा। शारीरिक बल बहुत कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। वहीं अगले श्लोक में श्रीमद् भागवतम का हिंदी अर्थ बता रहे हैं, सुनिए। एकमात्र संपत्ति ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। जो मनुष्य धनी होगा उसी का सम्मान, जो निर्धन होगा, गरीब होगा, असहाय होगा, उसको तिरस्कार मिलेगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होगा, समता का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है। वहीं पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। बाहरी दिखावा, सुंदरता, इससे आकर्षित होकर स्त्री पुरुष आपस में व्यवहार करेंगे और एक साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। कपट माने भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, तो व्यापार भी गलत होगा। इस समय भी आप देख रहे हो, आज लिव इन रिलेशन चल रहे हैं। बच्चा बच्चियां स्कूलों में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, जो कि घोर कलयुग के ही तो लक्षण आपको दिख रहे हैं। ऐसे में बलात्कार होना और आग से जला देना, एसिड अटैक हो जाना, ये सब घटनाएं तो आपको देखने को प्राप्त हो ही रही हैं। ये सब कलयुग के ही लक्षण हैं। वहीं अगला है श्रीमद् भागवतम में लिखा है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उसकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। जिसने जनेऊ पहन लिया है वो ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वह शूद्र क्यों ना हो। वहीं अगला है, मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेगा। अर्थात यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी चापलूसी वाले बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। तो कलयुग में जो
चमचागिरी करते हैं। ऑफिसों में आपने देखा ही बहुत से लोग चमचागिरी करके ही बहुत बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं, भले ही वो किसी भी योग्य ना हो। यही चीज़ राजनीति में भी देखी जा रही है और यही चीज़ हर जगह देखी जा रही है। सेवा भाव ना हो के चमचागिरी और चापलूसी बहुत भर गया है। वहीं निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा। जो निर्धन है उसे तिरस्कार किया जाएगा, दुख दिया जाएगा। वहीं दिखावे को गुण माना जाएगा। जो ज़्यादा दिखावा कर रहा है वो गुणवान है ना। जो प्रदर्शन कर रहा है अच्छे कपड़े पहनकर, चेहरा चमकाकर, वहीं विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। आज मुस्लिम समुदाय में मौखिक तो होता है तलाक देने में, तलाक 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 3 बार बोल दिया और तलाक हो गया। वही ठीक है। अगला देखिए, कलयुग के लक्षण का वर्णन उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। मतलब पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य है, कैसे भी पेट भरा जाए। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। देखिए, लोग आज धर्म को गलत दिशा में भी लेकर जा रहे हैं। धर्म का सहारा भगवत प्राप्ति न करा के ये लोग धर्म से धन प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त बना रहे हैं। कैसे? हम लोगों को धार्मिक बातें बताकर, भगवान की बातें बताकर, अच्छी अच्छी धर्मशास्त्रों की बातें बताकर, वाक पटुता के द्वारा लोगों को प्रभावित करें और अच्छा धन प्राप्त करें। ये धर्म का मार्ग बनता जा रहा है, जबकि धर्म का मार्ग ऐसा नहीं है। धर्म भगवान से जोड़ने वाला है। ये धन संपत्ति तो पापियों के घर भी होती है ना। आज यही हो रहा है। लोग अपने पेट के पोषण के लिए, शरीर पोषण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कलयुग का लक्षण है। वहीं पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा वो अपने को राजनीतिक शक्ति बनाएगा। अब बलवान कैसे? अब उसके पास बंदूक का बल है, लोगों का बल है ना। तो इससे लोगों को डरा कर, समाज में डरा धमा के राजनीति के पद को प्राप्त करेगा। ऐसा आजकल देखा भी जा रहा है। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में बहुत छोटे हो जाएंगे। अभी लोग आपको 6 फुट 6.5 फुट भी 6.5 फुट 7 फुट भी दिखते हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा तो नाटे लोग होंगे, 3 फुट के, 3.5 फुट के, 4 फुट के। उनकी आयु होगी 20 वर्ष, 25 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष होगी। धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। इस समय राजा प्रायः चोर आपको दिख ही रहे हैं। राजनीतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना लोगों का बहुत उद्देश्य बन गया है और इस राजनीतिक पद को प्राप्त करके वो धन को चुरा रहे हैं, है ना। बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो इस समय चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना, व्यर्थ हिंसा करना, क्रोध करना, ये हो जाएगा। सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। वहीं घर पवित्रता से रहित हो जाएगा तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। घर की पवित्रता दूर होती जाएगी। घर में स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं रहेगी। घर में भजन, भगवान की कथा भी नहीं रहेगी। घर अपवित्र रहेगा। अपवित्र भोजन बनाया जाएगा और इसका भक्षण किया जाएगा। घर से भगवान दूर चले जाएंगे, है ना। ऐसे लक्षण आपको दिखेंगे और सारे मनुष्य गधे जैसे हो जाएंगे। वहीं अगला है, कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू दबा के खाने वाले, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे के पास चली जाएंगी। आजकल बम्बैया समाज या विदेशी समाज में ऐसा हो रहा है। यहाँ तलाक हुआ, प्यार से दूसरी जगह वो चली गई। ऐसा देखा जा रहा है समाज में। लेकिन घोर कलयुग में ये हर जगह होगा। गाँव में भी होगा, शहरों में भी होगा। वहीं शहरों में चोरों का दबदबा रहेगा, क्योंकि नौकरी होगी नहीं तो बेरोजगार लड़के चोरी करके धन प्राप्ति करेंगे। चोरी करने में हिंसा भी होगी और बहुत कुछ खराब भी होगा। वहीं राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे
तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट और जननांग के भक्त होंगे। ठीक है। वहीं ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे, अर्थात कलयुग में ब्रह्मचर्य रहेगा ही नहीं, सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। वहीं व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे, धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेचेंगे, खराब चीज़ को भी बेचेंगे, दूध में मिलावट करेंगे, खाने वाले पदार्थों में मिलावट करेंगे। आज भी आपको देखने को मिल रहा है। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने को सोचेंगे। नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे, भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण वाला क्यों ना हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह बहुत काल तक उस परिवार को क्यों ना सेवा करता रहा हो। मनुष्य कंजूस और तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। मनुष्य कंजूस और